क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जो नौकरी है वो पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है, इसलिए उसे हीन माना है। और हीन देखने के लिए आप देखेंगे कि आचार्य रविशरण स्वामी जी ने पांडव पुराण, पद्म पुराण में जिस समय कृतांत वक्त सीता रानी को जंगल में छोड़ते हैं, उस समय उनके मुख से नौकरी की किस प्रकार निंदा की है। अगर उसे कोई पढ़ ले तो जो नौकरियों के बारे में, सर्विस के बारे में, जॉब के बारे में हाय हाय मची है, वो शायद छूट जाए। व्यापार और कृषि में आज हमें पढ़ना है, सुनना है, समझना है कि कृषि को इतना महत्व क्यों दिया आचार्यों ने व्यापार की अपेक्षा। देखने में तो यह आता है कि व्यापार में हाथ नहीं गीले होते, पाँव नहीं गीले होते, गद्दी पर बैठे बैठे पाँव हाथ हिलाते हुए मात्र पूर्व जमाने में गिन्नियाँ गिनना होता था, सिक्के गिनना होता था, आज कागज के नोट गिनना होता है। भविष्य में प्लास्टिक के नोट भी आ जाएंगे और अब तो वो भी नहीं रहे। एटीएम और ऑनलाइन के ज़माने में तो नोट भी नहीं गिनना पड़ते, हाथ भी इतने नहीं चलाना पड़ते हैं। तब भी व्यापार को उतना महत्व न देके कृषि को क्यों महत्व दिया है आचार्यों ने। लोग जरूर कहते हैं कि कृषि में हिंसा होती है। अगर कृषि में हिंसा होती ऐसा मान लें तो समंतपति स्वामी आज से 2000 साल पहले हुए, वो अपने स्तुति पाठ स्वयंभू स्तोत्र में भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी की परंपरा का वह उपदेश हमें दे रहे हैं। शशाश कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा प्रबुद्ध तत्तः पुनरद्भुतोदयो। खेती आदि के माध्यम से जिन्होंने इस जनता का पालन किया, पालन करने का उपदेश दिया, ऐसे आदिनाथ भगवान के माध्यम से ये कृषि का व्यापार, कृषि का व्यवसाय, कृषि की आजीविका आज हमारे जीवन में चली आ रही है। क्या मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी उन आदिनाथ भगवान को गृहस्थ अवस्था में भी क्या इतना ज्ञान नहीं था कि कृषि में हिंसा होती है? कृषि में अगर हिंसा होती है तो द्रव्य हिंसा होती है, लेकिन भाव हिंसा नहीं होती है। जैनाचार्यों ने द्रव्य हिंसा के स्थान पर भाव हिंसा का विशेष महत्व रखा है, विशेष ख्याल रखा है। द्रव्य हिंसा तो होती है लेकिन भाव हिंसा नहीं होती है। कृषि में द्रव्य हिंसा भी नहीं होती है, ऐसा भी देखा जा सकता है, क्योंकि आचार्य ने कहा बहुत बड़ी हिंसा से की अपेक्षा छोटी हिंसा भी अहिंसा है। यदि मान लो हम खेती नहीं करते हैं, कृषि नहीं करते हैं, तो हमारे पास खाने को क्या है? हमारे लिए खाने को मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, वनस्पतियों में देखें तो एड़ पेड़ पत्ते जो स्वयं पैदा होते हैं, और नहीं तो फिर मांस मच्छी। इन मांस मच्छी के अलावा हमारे पास कोई भी साधन नहीं जो अपने को पेट भर सके। तो आचार्य ने कहा कि बड़ी हिंसा से बचने के लिए जो छोटी हिंसा भी होती है वह भी अहिंसा है। बड़े खर्च से बचकर छोटे से काम में निपटा तो आप उसको लाभ समझते हैं, ठीक इसी प्रकार से
बड़े खर्च से बचने से, मतलब बड़ी हिंसा से बचकर अगर छोटी हिंसा भी होती है तो वह अहिंसा की श्रेणी में आती है। क्योंकि हम अगर, और दूसरी बात, अगर मान लें कृषि को हम हिंसक मानते हैं, मानना आपके हाथ में है, अगर मान भी लिया जाए तो फिर आप जो गेहूं दाल चावल कृषि से उत्पन्न जो भी सामग्री आप उपयोग में करते हैं वो सब हिंसक हो जाएगी। क्योंकि आचार्य ने मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से हिंसा को हिंसा स्वीकार किया है। साक्षात और प्रत्यक्ष और परोक्ष हिंसा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, अथवा वो सब हिंसा उसमें जुड़ती हैं, चाहे साक्षात हिंसा हो चाहे परोक्ष हिंसा हो। तो अगर आपके माध्यम से उसका समर्थन होता है तो आप उस दाल चावल गेहूं को खाकर भी अहिंसक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उसका कारण खेती को हिंसक सिद्ध कर दिया। इसलिए खेती को जिन जिन लोगों ने हिंसक माना है, चाहे वो साधु संत हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो अथवा श्रावक जन हो, कृषि को हिंसक सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे उत्पन्न अनाज आदि हम स्वयं सेवन कर रहे हैं। अब हम देखें कि जो हिंसा हो रही है, चाहे वो कीटनाशक दवाई के रूप में भी हो रही हो, कीटनाशक दवाइयों का समर्थन नहीं, लेकिन अगर मान लो उस अन्न धान्य को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग होता है तो भी वह अहिंसा की श्रेणी में आएगा। क्योंकि अगर आप वो उसके संरक्षण संवर्धन में नहीं रखते तो ये अन्न भी सड़ जाएगा। फिर वही गत आ गई कि आपको मात्र मांस खाने के अलावा, पत्थर मिट्टी खाने के अलावा अथवा पेड़ पत्तों के पत्ते खाने के अलावा गाय बकरी के जैसे कोई रास्ता नहीं है। ये सत्य है कि कृषि की रक्षा के लिए कृषि के तरीके को हमें बदलना चाहिए कि जिससे ऐसी हिंसा न करना पड़े। जैसे मान लीजिए आप घी का बर्तन अपने घर में रख रहे हैं और घी के बर्तन को आपने पोंछा नहीं, अब ना पोंछने से चींटी लग गई, अब उन चींटियों को भगाने के लिए आपको कुछ अन्य प्रयास करने पड़े तो ये हिंसा कहलाएगी। लेकिन अगर आपने चींटी को ना आए इसके लिए कोई ऐसा प्रयास, आखड़ राखड़ या कोई भी अन्य उपयोग कर दिया तो वो अहिंसा की श्रेणी में ही आएगा। क्योंकि आने वाली हिंसा वहाँ हिंसा हो जाएगी, महान दोष लगेगा। इसलिए महान दोष से बचने के लिए मान लो आपने राखड़ नीम पत्ती कुछ डाल दिया तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि महान हिंसा से बचने का प्रयास आपने पूर्व में कर लिया। तो खेती के माध्यम से जो हिंसा हमें दिखाई देती है, और जिन आचार्यों ने, जिन विचारकों ने, मैं आचार कैसे बोल सकता हूं उनको, हम तो एक विचारक ही मानेंगे, जिन विचारकों ने ये कह दिया कि एक कंडा जलाने से 6 गांव के जलाने का दोष लगता है, जिन लोगों ने ये देखा कि खेती में पानी बिना छाने डाला जाता है, एंडक मेंढक मरते हैं, उनकी दृष्टि में वो बात नहीं दिखाई दी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो बंधुओं, खेती में हिंसा नहीं है। अब मान लो हिंसा होती है, आपने बोल दिया, तो आपने जो मकान बनवाया वो उसका क्या होगा? आप जो कपड़े धोते हैं उसका पानी नाली में जाता, उसका क्या होगा? आप जंगल शौच को जाते हैं, उसमें जीव राशि पड़ती, उसका क्या होगा? आप जो श्वास ले रहे हैं उसमें जीव हिंसा हो रही, तो फिर उसका क्या होगा? अगर इन हिंसाओं की ओर ख्याल करें तो वो हिंसा अहिंसा दिखाई देगी। आपने अपने जीवन की हिंसा को तो ध्यान ही नहीं दिया। आप नदी में नहाते हैं, तैरना सीखते हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, बाल कटिंग करके जमीन में डाल रहे हैं, ये क्या हिंसा नहीं है? ये भी हिंसा ही है। लेकिन अब हमें खेती नहीं करना,
हमें गांव देहात में नहीं जाना, तो हमने कृषि को हिंसा सिद्ध करके पल्ला झाड़ के बैठ गए और दुकान में जाके बैठ गए। अब देखो कृषि में हिंसा कैसी होती है और कृषि में अहिंसा कैसी है। जब एक दुकानदार दुकान पर बैठता है तो नित्य प्रति यही भाव आता है कि रेट बढ़ जाए, माल बिक जाए, अभी नहीं बेचना है मुझे, कदाचित ऐसे भाव करता। अब खेत में क्या होता है, खेती अहिंसा कैसी है। किसान अपना माल कभी भी अपने घर में जिंदगी भर बांध के नहीं रख सकता। उसे फसल बोने के बाद उसे काटना जरूरी है और काट कर बेचना जरूरी है। और पूरी की पूरी फसल खुद नहीं खा सकता, क्योंकि अगर मान लो पूरी खा भी ले तो दूसरी आवश्यकता कैसे पूर्ति होंगी। इसके लिए उसे बेचना जरूरी है। पहली बात कि वो अपने लिए नहीं रख सकता पूरी, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करता है, पहले बांटेगा तभी खा पाएगा। खेती में ताला नहीं लगा सकता, चलो महीना भर की खेती छोड़ दो अपन तीर्थ यात्रा कराओ, ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि खेती अगर 1 साल 2 साल के लिए नहीं हो तो वो बंजर जमीन हो जाएगी, पटपड़ क्या पड़ जाती है, वो उगने योग्य नहीं रहेगी। इसलिए उसे हर साल खेती करना, कर्ज लेके करे लेकिन करेगा। खेती में ताला नहीं लगता, ताला लगाए, बाड़ लगाते हैं जानवर आदि की सुरक्षा से, लेकिन ताला नहीं लगता दुकान। जैसे कि दुकान में ताला लगा दिया और हम चल दिए कहीं, ऐसा जा सकता किसान? जा सकता है? किसान अपनी उपज का मूल्यांकन खुद नहीं करता, आज भी नहीं होता। कैसे? बाजार में सामान रख दिया जाता है, बोली लगाने वाले, डाक लगाने वाले बोली बढ़ाते हैं और जिस पर बोली गई उतने पर माल चला जाएगा। ये भाव हिंसा से रहित होता है। आप भाव हिंसा वाले कैसे हैं कि आप अपना सामान रोड पर रख देते हैं और आप अपनी सामान की कीमत खुद करते हैं कि यह वस्तु हम इतने में लाए, इतना टैक्स लगा, इतना खर्चा लगा, इतना मुझे चाहिए, ले दे के आपने गुणा भाग लगाया कंप्यूटर पे और निकाल दिया, इसमें जीएसटी है, इतना टेस्ट है, हमने लगा दिया, ये हम 10 की लाए थे, अब 15 में बेचेंगे। और उसमें भी नगद वाले का ये रेट है, उधार वाले का ये रेट है, देश का ये रेट है, विदेश वालों का ये रेट है। और ज़्यादा बिकने लगेगा तो ज़्यादा रेट है और कम बिकने लगी तो फिर अलग रेट है। यह है भाव हिंसा। किसान ऐसी कल्पना कभी नहीं कर सकता। उसे तो जब बेचना है, जब उसे जरूरत है, रोड पे ला के रख दिया, तो जो लोग मांग करेंगे उतना लेता। हमने नहीं मांगा, आपने इतने में लिया। यह है भाव हिंसा से रहित कृषि। इसीलिए कृषि को उच्चतम व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह अपनी मेहनत की कीमत खुद नहीं करता, उसके मेहनत की कीमत तुम करते हो। नहीं आई समझ में? अपनी मेहनत की आपने तो अपनी मेहनत की कीमत कर ली। हाँ भैया देखो, हम इतनी सी घर के लाए, इतना हमें आना जाने का भाड़ा लग गया, इतने लाने ले जाने में लग गया, इतना टैक्स लगेगा, इतना दुकान का खर्च, इतना अपने को भी चाहिए भैया। तो जो ये हो रहा है, ये है हमारी स्वयं की भाव हिंसा। ये तरह से आपने सामने वाले के जेब में एक किताब रखी और 5 रुपया निकाल ले, क्या हुआ? आपने सीधे सीधे 5 रुपये जेब से नहीं निकाले, पहले लॉलीपॉप पकड़ाया और 5 रुपये निकाल लिए। 5 रुपये निकालने को किसने कहा था आपसे? लेकिन किसान ऐसा नहीं करता। किसान सामने रखता, सामने वाला बोली लगाता, इतने में हम ले रहे, हाँ भैया ले जाओ, तुम ले जाओ, तुमने बोली लगा, तुम ले जाओ। उसको किसी की पहचान नहीं है, वो किसी को जानता नहीं है।
कदाचित वो हरे नोट जानता, बस गांधी जी को पहचानता है, आपको नहीं पहचानता। जो हमें जितने रुपए दे देगा उतने में उसको दे दूंगा। मोल भाव, लेन देन, नया नुकसान वो विचार नहीं करता। इस तरह से यह जो आजीविका होती है ये शुद्ध आजीविका है, बिना भाव हिंसा के है। द्रव्य हिंसा कदाचित। व्यापारी क्या करते हैं? व्यापारी क्या करेगा? ताला लगा के रख दिया, नहीं बेचना है, जब रेट आएगा तब बेचूंगा, 6 महीने बाद रखूंगा, 6 महीने बाद बेचूंगा, नगद वाले को दूंगा, उधार वाले को नहीं दूंगा, उधार वाले को दूंगा, नगद वाले को नहीं दूंगा। क्या करता है? करता नहीं करता। और यही जो उसकी सोच विचार है, उथल पुथल है, यही भाव हिंसा है। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? और टंग जाता है। हमने तो इतने का सोचा था, रेट घट गए, अब हम कहां से चुकाएं? टंग गया। नहीं समझ में आई? तो किसान ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान के जीवन में ये चर्चा नहीं आती। उसे जब जरूरत होती है वह उसे निकाल के रख देता है, और इस तरह से किसान अपने जीवन में सुखी रहता है। वह ये काम नहीं कर सकता। तो चर्चा कर रहा हूं कि आजीविका के रूप में सबसे शुद्ध आजीविका अगर होती है तो किसान के माध्यम से की गई उपज उसकी शुद्ध होती है। वह अपने माध्यम से जो उत्पन्न करता है समाज के बीच में रखता है, समाज के माध्यम से उसे जो प्राप्त होता है वह उसे प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेता है। आपने मेरी मेहनत का जो मूल्यांकन किया है वह उसने स्वीकार कर लिया। एक बात और कर रहा हूं, किसान, हम भगवान बोलते ना, किसान यानी भगवान, अन्नदाता। कैसा भगवान है? किसान एक तरह संत के समान होता है, यानी कि भगवान भरोसे काम चलता। उसका पैदा होते से घर तक आने तक सब काम भगवान के हाथ में है, यानी अपने भाग्य भरोसे है। पानी बरसे तो, नहीं बरसे तो, सूखा पड़े तो, गीला पड़े तो, कीट पतंगे पड़े तो, नहीं पड़े तो, क्या कर ले? भगवान की, ऊपर वाले की, हमारी किस्मत में जो लिखा है। प्रति समय वो अपनी भाग्य और किस्मत और कर्म का ही ख्याल कर सकता, कर ही नहीं सकता। हाँ भाई, हेलो, हाँ भेज देना, आ गया सामान। हाँ हेलो, 2 लीटर पानी बरसा देना, आज बरसाना भाई, कल नहीं, आज तो मैं जा रहा हूं, कल बरसा देना। ऐसा होता क्या? आज बरसा देना, कल नहीं बरसाना। हाँ बंद करो, हाँ बंद करो, पंप बंद करो। पंप बंद होता क्या? भगवान जी से फोन पे बात करता क्या? नहीं, हाँ बस हो गया, बस अब नहीं। अच्छा, मेरे यहाँ तो आज सोयाबीन लगी है इसलिए थोड़ा कम पानी डालना। हाँ, मेरे यहाँ आज धान लगी है इसलिए ज्यादा बरसाना। ऐसा होता क्या? जो भी होगा भाग्य और कर्म के भरोसे ही होगा उसका। एक आप अपना कार्य अपने पुरुषार्थ से कदाचित कर सकते हैं, लेकिन किसान का एक भी काम उसके भरोसे से नहीं होता। मेहनत कर सकता है बस, लेकिन पानी बरसना है, हवा चलनी है, तेज बरसना है, कम बरसना है, कीड़े पड़ना है, कीड़े लगना है। अब उसे क्या पता था इस साल बहुत पानी बरसेगा, सितंबर अगस्त अक्टूबर तक बरसेगा, वो ये वाली फसल बोल देता। उसे क्या पता था कि इस साल तो पानी कम बरसा था, तो वो दूसरी फसल बोल देता। अब जब बो दी, इसके बाद निश्चित होता है ना कि कौन सा पानी कब बरसेगा। तो मतलब ये बोल रहा हूं, उसका
जन्म और उसका मरण, मरण मतलब फसल घर तक आने तक भाग्य भरोसे चलता है, कर्म के भरोसे चलता है। कदाचित लोक में बोले तो ऊपर वाले के भरोसे चलता, मौसम के भरोसे। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके हाथ में मात्र मेहनत है। इस तरह से यह जो आजीविका है भाग्य भरोसे। देखो, और संतों के जैसे उसकी कल्पना करें तो हम संत जैसे, उसे संत से भी मिलाते हैं किसान को और सैनिक से मिलाते हैं। देखो संत कैसे होते हैं। अपन संतों को मतलब लौकिक संत ले लें। एक लंगोट लगाए हैं, किसान कैसा जाता है? बोलते ना, थोड़ा पढ़ा तो हर से गया और ज्यादा पढ़ा तो घर से गया। थोड़ा पढ़ा तो हर से गया, हल बखर से, यानी बोलते हैं सुथना पहनना आने लगा, पैंट बुशर्ट फुल पैंट पहनने आने लगा, तब वो फुल पैंट पहन के खेती करने जाएगा क्या? इतने इतने कीचड़ में पाँव डालना है? धान की खेती में कितना पानी कीचड़ रहता है, इतना इतना घुटने घुटने तक कीचड़ रहता है, उसमें फुल पैंट पहन के जाएगा क्या? उसको तो बस धोती ऊपर सरकाओ, लंगोटी सीधे से बस, जिसको अपने शरीर को ढको और खेत में लग जाओ। संत कैसे रहते हैं? ऐसे दिगंबर सोते रहते हैं, लंगोट लगी बस, इतनी तो बचा है। और संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? जब फसल लग गई, मचान में बैठा रहे बेचारा, चार खूंटा लगा के मचान पर रात भर बैठा है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम। वो तत्वों को चिंतन तो नहीं कर, वो पशु पक्षियों को चिंतन कर रहा है। रात में सोचो, तुम विचार करना, तुम उस अंधेरी रात में, वहां कोई हेलोजन ट्यूबलाइट लाइट नहीं जलती, कदाचित आज की भाषा में एक टार्च लेके बैठ जाता है, पहले लालटेन लेके बैठ जाता था। बियाबान जंगल में शेर आ रहे, बाघ आ रहा है, चोर आ रहा है, उचक्का आएगा, गला काट कर चले जाएंगे, क्या कर रहे हैं? इतनी कड़ाके की अपने यहाँ ठंड पड़ती, उस ठंड में जब तुम घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे और अपने लिए अंधेरी रात में, अमावस्या की रात में वो ऐसी तिपाई के ऊपर बैठकर आपकी फसलों की रक्षा कर रहा है। और तुम क्या करते हो? एक जादूगर आएगा, ये लो आम लो, ये सेव लो, हाँ सिक्का लो, तुम उसके लिए लाखों बरसा दोगे और जबकि उससे तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, तुम्हारी जीवन नहीं चलने वाला। वो दुकान खोल के कहाँ नहीं बैठ जाए? सबके कान में ऐसे हाथ लगाए और लो, एक सेव निकला, एक पेड़ा निकला, हाँ एक बिही निकली, और ढेर लगाता जाए सबके कान में हाथ लगा लगा के। ऐसा नहीं कर सकता जादूगर। करता क्या? और एक किसान मिट्टी को फल फूल रूप में बदल देता है। 2 रुपये किलो दोगी, 2.5 रुपये किलो देगी, 2 मिर्ची और डाल देना, धनिया पत्ती और। अरे भैया, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, दुकानदार के यहाँ जाएंगे, एक रेट फिक्स रेट। कितने का हुआ भाई साहब? कितने का हुआ भाई साहब? डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के यहाँ तो ये भी नहीं पूछते कितना हुआ। अपन को लगता है कि 500 का खर्चा है तो 1000 नोट निकाल के रखेंगे, फिर डॉक्टर साहब अपनी तरफ से 500 वापस करेंगे। अगर दे दिए तो जय जान दो, कि नहीं तो गए अंदर ही। और किसान जो मिट्टी को फल फूल बना देता है, जिससे तुम्हारा जीवन चलता है, 2.5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, इतने तो कम कर ले, उतने ज्यादा लेना। तो वो किसान जो तुम्हारे लिए रात भर ठंड में बैठा था, दिन में गर्मी में 9 तपा की दोपहरी में हल बखर चला, अरे चलो सुबह कर ले भी शाम को, ऐसा होता क्या? बरसात पानी बरस रहा, जिस समय तुम घर से बाहर नहीं निकलते, वो पानी में खेती के पूरे काम करता है। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो,
जब तुम घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, तब वो इतने इतने कीचड़ में, पानी में घुसा रहता है, ठंड में घुसा रहता है, गर्मी में हलवक्खर चढ़ाता है। वो 12 तप में कम है क्या? वो 12 तपों में कम है क्या? है ना? तो वो रात में तपस्या करता है, दिन में तपस्या करता है, ठंडी में तपस्या करता है, गर्मी में तपस्या, और खाता क्या है? अगर मान लो, सोच लो, जैसे बोलते हैं ना, एक नीति में आया है कि जो वृक्ष होते हैं वो अपने लिए अपने फल नहीं खाते, गाय अपना स्वयं दूध नहीं पीती, है ना? अगर ये किसान अपने घर में जितना घी होते वो सब खा जाए तो तुम्हें क्या मिले? एक किसान घर में जितना घी होता है वो खा जाए तो तुमको क्या मिलेगा? उनके होता है रोज ऐसी कढ़ाइयाँ उतरे रोज, हैं? बनने दो भाई, तो बेटा तुम ना खाओगे। किसान को देखना वो खाता क्या है। अनशन अवमोदन वृत्ति पर संज्ञान परित्याग सब कर देता है। थोड़ी सी चटनी, थोड़े से अचार, जो कुछ टमाटर उनके साथ सूखी रोटी खाता है, और तुम्हें घी देता है, तुम्हें चावल देता है, तुम्हें खाने को सब सामग्री इकट्ठी करती है। ये एक संत की तपस्या से बड़ी तपस्या नहीं होती है। तो बंधुओं, इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा। क्या कहा? अन्नदाता मतलब जीवन दाता। अन्नेव प्राणम, अन्नेव प्राण, ऐसा आचार्यों ने कहा कि अन्न ही प्राण है। मांस एव प्राण नहीं लिखा कहीं, वो तो प्राण एव प्राण है। दूसरे के प्राण लेके तुम्हारे प्राण बचाता, प्राण एव प्राण हो गए। मांस को कभी प्राण नहीं लिखा, अन्न एव प्राणम, प्राण, ऐसा आचार्यों ने लिखा। तो बात कर रहा हूं, किसान एक संत के जैसा होता है। रात भर तपस्या करता है, दिन में गर्मी में बारिश में तपस्या करता है। का भैया खेती करवे जे हो, खेती करने जाओगे जूता चप्पल पहन के, कीचड़ में घुसोगे खेती करते समय, तो क्या जूते पहन के जाओगे कि चप्पल? नहीं। जैसे मुनि महाराज लोग, संत लोग पादत्राण अर्थात चप्पल जूते नहीं पहनते, ऐसे वो चप्पल जूते भी नहीं पहनता। रात भर तपस्या करता। तो अपन समझें कि संत के समान एक किसान होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं किसान। किस शान से रहता है, देखा है ना? स्वाश्रित चर्या उसकी, पराश्रित नहीं है, भीख नहीं मांगना है, अपने घर की खेती है। किसान। अब चलो अपन संत की से चर्चा करके अपन चलें कि वो कैसा होता है। सैनिक के जैसे। सीमा पर जिस तरह से एक सैनिक तुम्हारी रक्षा करता है, ऐसा वो किसान आपके जीवन की रक्षा के लिए रात भर मचान पे बैठता है। बैठता कुछ अपने हथियार लेके, हथियार म्हणजे टीन टप्पर, गुलेल, और रस्सी में फंसा के, जैसे किसान सैनिक के हाथ में हथियार होते हैं, बंदूक अंदूक, ऐसे इस किसान के हाथ में भी हथियार होते हैं। डफली बजा देता है गुलेल से, अथवा गुफना क्या बोलते हैं, उनके माध्यम से अत्तर पत्थर फेंक के। लेकिन पत्थर फेंकने के बाद भी किसान के अंदर उनको मारने के भाव नहीं होते, मात्र भगाने के होते हैं। और कुछ ऐसे किसान भी हो गए, शांति सागर जी आदि की कथा आती है, राम की चिड़िया, राम को खेत भर भर चिड़िया खाओ खेत, राम की चिड़िया राम को। भैया हमारे भाग में जितनो हुई उतो हमें मिल जाए, तुम्हें लगे जितो खा जाओ। तो किसान सैनिक के माफी रखता वो ही। जैसे देखो किसान कैसे रहता, सैनिक कैसा रहता है, ठंड में, गर्मी में, बरसात में,
प्रतिशोध में, शोध में वह किसान सीमा पर डटा रहता है। किसके लिए डटा है? आपकी रक्षा के लिए। ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम अरहं सिद्ध अरहं सिद्ध कर रहे हो, इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि तुम बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े धर्मात्मा हो, बड़े पैसे वाले हो। तुम इसलिए कर पा रहे कि एक सैनिक सीमा पर आपकी रक्षा के लिए बैठा हुआ है। अगर उसकी एक आंख बंद हो जाए, एक आंख, दो आंख नहीं, एक आंख भी बंद हो गई तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसे वो किसान अगर रात भर वहां पर मचान पे बैठ सो जाए तो पता चलो रात भर सुअर चर गए, गैया चर गई, दूसरे चर गए। कई लालू प्रसाद हैं, रात भर में चढ़ जाएंगे, पूरी खेत काट ले आएंगे। आपकी रक्षा के लिए वो किसान सैनिक बनकर बिना आंख झपकाए, बोलते स्वान निद्रा के समान जगता रहता खेत पे, है ना। सैनिक रक्षा करना ना, आपके अहिंसा धर्म की रक्षा उस किसान के माध्यम से हो रही है, एक सैनिक के माध्यम से आपके धर्म की रक्षा हो रही है। ठीक इसी प्रकार से एक किसान आपके लिए सैनिक के समान है? अरे आज बहुत ठंडी पड़ रही, हम तो नहीं जाएं, आज बहुत गर्मी है, नहीं 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 नहीं, हम आज नहीं जाते। इतनी बरसात कल देख भी, जब पानी रुक जाएगा। अरे भैया पानी क्या रुक जाएगा, तेरा जीवन रुक जाएगा, जल्दी जाओ उधर, वो बांध फूट रहा है, मेड़ फूट रही है, बेचारा फावड़ा लिए चला जाएगा, अपना हथियार लिया। ऐसे अगर सैनिक बोले अरे उधर तो बहुत लड़ाई चल रही, बंदूक चल रही, हम कहाँ मरने को जाते, और दूसरों को भेज दो ना, उनको भेज, हम ही भरे हैं क्या? हमें अभी अभी कल ही तो हम आए हैं, कल ही हमारी ज्वाइनिंग हुई है, आज ही भेज दिया तुमने लड़ाई में, उनको भेज दो, वो बूढ़े सियाने बहुत से हैं। नहीं, ऐसे ही किसान अपने इस काम को टाल नहीं सकता, उसका काम अटल है, तत्काल। ऐसा लिखा है, संदेशन खेती नहीं होती, तुम करेगियो यार, हम नहीं जा रहे, तुम चले जाओ, तुम ठीक है युद्ध। आपने देखा होगा दक्षिण के लोग तुम्हारे कम आते हैं। क्यों आते कम? उन्हें हर 3 दिन में सिंचाई करनी है, निंदाई करनी है, कटाई करनी है, कछु नहीं करना तो धार काटनी है, म्याऊ काटना है। म्याऊ बोलते जानवर की जो घास होती है उसको म्याऊ बोलते कन्नड़ में, तो वो म्याऊ काटनी है उसको। अब गाय को तो दूध निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो वो दूध, उनका क्या सिस्टम है, उनकी कैसी घड़ी है। ध्यान रखना, अपने शरीर में भी एक घड़ी है, हम उसका ख्याल नहीं करते, जानवर लोग ख्याल करते हैं। मुर्गा 4 बजे 3 बजे आवाज़ करेगा, दोपहर में 12 बजे करेगा, शाम को आवाज़ करेगा। ऐसी गायें होती हैं, भैंस, गाय भैंस कोई भी हो, उसको 12 बजे अगर पानी मिलता है तो 12 बजे से तुम 5-10 मिनट वो तो रमाने लगेगी। दूध निकलने का जितना समय, उसको दूध निकलने का समय नहीं हुआ तो वो रमाएगी। उसको जंगल जाने का समय हो, उतने समय अगर छोड़ा नहीं तुमने तो आवाज़ करने लगेगी। उसका बच्चा आवाज़ करने लगता कि मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं आई। उनकी घड़ी है, उनको घड़ी नहीं दी, उनकी घड़ी है। ऐसे ही किसान अपना काम टाइम टू टाइम, पशुओं को ख्याल रख के 4 बजे खाना देना तो देना, 5 बजे पानी निकालना तो ना, इतने बजे पानी देना। जैसे मुनि महाराज अपने आवश्यकों को अपने टाइम टू टाइम करते हैं, इतने बजे आहार को उठना, इतने बजे स्वाध्याय करना, इतने बजे सामायिक करने, इतने बजे भैयावत्ती करने, इतने बजे प्रवचन करना है, 6 आवश्यकों को अपने टाइम पर करते हैं। किसान भी अपने हर आवश्यक को अपने टाइम पर करता, आगे पीछे नहीं। आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूके बंदर की कोई गत नहीं होती, ऐसे ही है किसान का काम। चलो यार इस साल नहीं करते, अगली साल कर लेंगे। तो हमने ये कहा कि इसीलिए किसान और शान है हमारी कि वह एक सैनिक की भांति, एक संत की भांति
और एक अनुशासन की भांति अपना पूरा काम करता है, उसका अनुशासन अपने तरह का होता है। व्यापारी का अनुशासन नहीं है, ध्यान रखना, व्यापारी अनुशासित नहीं है, वो संत नहीं है, वो सैनिक नहीं है, वो व्यापारी है। व्यापार का मतलब क्या? ख्याति, पूजा, लाभ। अपन बोलते हैं ना व्यावसायिक स्तर, इसीलिए आचार्यों ने लिखा जो काम व्यावसायिक स्तर पे होता है वो आजीविका कहलाती। जैसे मान लीजिए सपोज करना आप बैयावत्ती करते हैं, हम बैयावत्ती करते हैं, आपको हुनर है, लेकिन आप उसकी आजीविका बना लें तो आपका वर्ण बदल जाएगा। वर्ण मतलब रंग बदल जाएगा आपका। आप अब व्यापारी कहलाएंगे, आप सेवक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपने उसको व्यावसायिक स्तर से कर लिया। कदाचित आप लोग अपनी खुद की दाढ़ी बना लेते हैं, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए वो अलग बात है, बनाते हैं, और अगर आप दूसरे की बनाने लगे तो आपका वर्ण बदल गया, आपका रंग बदल गया। नहीं समझ आई? तो इस तरह से आप बैयावत्ती आदि करते, तो व्यापारिक स्तर से क्या, इसी प्रकार से। अब आचार्य बोलते हैं कि आपने जैसे भोजन बनते हैं, ये फास्ट फूड बात चलते हैं, फास्ट फूड, उसकी हिंदी करो अच्छे से। फास्ट मतलब उपवास, फ्रूट मतलब भोजन, जिसके लिए हमें उपवास कर देना चाहिए, पास नहीं लाना चाहिए, उसका नाम है फास्ट फूड। इसका फास्ट करो। फास्ट मतलब शीघ्र नहीं, फास्ट मतलब उपवास, इससे दूर रहो, और तुम उसको फास्ट ले रहे हो। फास्ट नहीं लो, फास्ट करो। हमने तो भैया ऐसी अंग्रेजी पढ़ी, नहीं समझ आया? इसका फास्ट रखो मतलब इससे उपास रहो, दूर रहो, अपने खाम के नहीं। जैसे बोलते हैं हिंदू होटल, हिंदू हो तो टल, चलो दूर से बात करो। तो मैं भैया बोल रहा हूँ जो भी भोजन व्यावसायिक स्तर से हो रहा है वो सब आपके खाने योग्य नहीं है। मैं एक नाम लेके बोल रहा हूँ और भी सबको ज्ञात हो जाएगा। ऐसा बोल तो सकते हैं ना आप लोग, हमें दोषी तो नहीं बनाएंगे ना? अब बना भी दे तो मैं क्या कर लूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। जबलपुर में अपनी दुकान थी दानपति भंडार, बिल्कुल लाटगंज मंदिर के सामने। बाजू में अज्जू चाय वाले की दुकान, वो परम धर्मात्मा भैया, सबको चाय पिलाता, सबको पानी पिलाता, लेकिन पानी पीने दानपति भंडार में आता। क्यों? व्यावसायिक स्तर पे पानी तैयार है, घरू स्तर पे नहीं। और अपने यहाँ जो सेवक मतलब नौकर बोल सकते हैं, मुनीम साहब बोल सकते हैं, वो भी जैन थे। तो जैन कैसे पानी छानते हैं, वो त्यागी वृत्ति थे, जैसे वो बाजार का नहीं खाते थे। तो पानी छानना, बिनछानी डालना, कुएं का ही पानी लाना, तो वो दुकान पे आके पानी पिएंगे। अपने यहाँ की चाय, दुनिया को चाय पिलाई, लेकिन खुद ने चाय वही झाड़ू रोड पे लग रही है, वही टंकी में लग रही है। कहने का मतलब ये है कि व्यावसायिक स्तर से जो भी भोजन बनता है वो आपके खाने का नहीं। पहले अपने यहाँ क्या होता था, महिलाएं खुद भोजन बनाती थी, महिलाएं परोसती थी, पत्तल उठाती थी, रखती थी, सब कुछ होता था। 4 प्रकार की पंगत होती थी। पहले धुले छने पानी वाले, मर्यादा वालों की जिसको बोल सकते हैं, है ना, कुएं के पानी वाली, 3 दिन 5 दिन 7 दिन के आटे वालों की, मर्यादा वाला भोजन, त्यागी वृत्तियों का। दूसरी पंगत होती थी समाज की, यानी जिनको नल आदि का पानी चल जाता था, मर्यादा का भोजन नहीं करते लेकिन घर का करते थे। तीसरी होती थी गैर समाज की पंगत, जो समाज के बीच में नहीं हुआ। पंक्ति भोज का मतलब यही होता था जिसमें समाज के लोग बैठ के खाना खाते थे, बीच समाज में अन्य समाज का नहीं आता था, ये पंक्ति भोज होता था। और चौथा भोजन, जिस तीनों भोजन में जिनका सब में हिस्सा होता था, जो और लोग हुआ करते थे जो हमारे साथ पंक्ति भोज में नहीं करते थे, समाज के भी नहीं होते थे, त्यागी वृत्ति भी नहीं होते, उनको तीनों में निमंत्रण था। जो भी बचो भैया तो तुम ले जाओ, जो बचो तो तुम भी ले जाओ, जो बचो तो तुम भी ले जाओ। अब क्या हो गया,
बफर सिस्टम, और बफर सिस्टम में व्यावसायिक सिस्टम। हाँ, फलाने कैटरिंग वाले को बोला जाना वो जैन है। अरे जैन तो है लेकिन उसके कर्मचारी जैन नहीं है भाई, और वो जैन भी है तो व्यावसायिक स्तर पे भोजन बना रहा है, उसकी ईमानदारी पे भरोसा नहीं करना मात्र तुम कि वो जैन का है या ब्राह्मण है या वैश्य है फलाना है। हम फोटो देख के काम नहीं चलाते, क्योंकि वो सब व्यावसायिक स्तर पे काम करते हैं, और व्यावसायिक स्तर में जो सबसे ज़्यादा सस्ता होगा, जिसमें उसको बचत होगी, वही काम करेगा, वो चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। इसलिए उसके धर्म पे भरोसा। अच्छा चलो मान लो धर्म पे भरोसा करो, तो तुमने शुद्धि बुलवाई थी कब से हैं? गीता पे हाथ रख कहो हम सच कहेंगे, सच के अलावा झूठ नहीं कहेंगे। हे स्वामी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, मैंने बहुत ईमानदारी से ये भोजन तैयार किया है, आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा उससे कहलवाया क्या आपने? इसीलिए आपके भोजन करने का वो कोई भी नहीं है, चाहे वो पैक बंद हो, चाहे खुला हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैनी के घर का हो। लेकिन अगर वो व्यावसायिक स्तर पर बेचने के लिए उसने बनाया है तो वो किसी के भी खाने योग्य, यानी सात्विक व्यक्तियों के खाने योग्य तो नहीं है। और जो हमने एक दिन और प्रवचन भी बोला था, जो जैन थाली और ये थाली वो थाली लिखी जा रही है, वो जैन थाली नहीं है। कि जैन थाली तो उसको कहते हैं जो मुनि महाराज लोग भोजन करते हैं, जो त्यागी वृत्ति करते हैं, वो जैन थाली है। बाकी कोई जैन थाली नहीं हुआ करती, सब व्यावसायिक थालियाँ हैं। और व्यावसायिक थालियाँ हैं तो वो हमारे ग्रहण करने के अयोग्य हैं। मैं फास्ट जानता हूँ, न फ्रूट जानता हूँ, न पैकबंद जानता हूँ, और ना आज का जानता हूँ, न ताज़ा न बासा। जो अपने घर का है वही सब शुद्ध है, बाकी जो भी दूसरों के हाथ से बनाया हुआ उसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि उसमें विष का वास है। विश्वास नहीं, विश्व का वास है, इसलिए वो खाने योग्य नहीं है। तो आज हम इस बात को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए थे कि खेती आपसे थी, खेती अपने हाथ से की जाती है, इसलिए उसमें विश्व का वास है, उसमें ईमानदारी है। अब खेती में हिंसा नहीं है, खेती में कदाचित द्रव्य हिंसा हो सकती है, लेकिन खेती में भाव हिंसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वह हिंसक है तो आपके गेहूँ दाल चावल, चाहे वो कहीं से आए हों, देश से आए हों, चाहे विदेश से आए हों, चाहे किसी के भी हों, वो सब हिंसक सिद्ध होंगे। इसलिए खेती को जो लोग हिंसक मानते हैं वो भगवान आदिनाथ की उस वाणी को नहीं मान रहे हैं, ससास के स्यादिषु कर्म सुप्रजा। कृषि के माध्यम से ही उन्होंने जीवों का परिपालन किया और परिपालन करने का उपदेश दिया, अर्थात भगवान आदिनाथ आपकी दृष्टि में हिंसक सिद्ध हो जाएंगे। और एक थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ कि वो जो खेती वाली कंडे वाली बात बोली, तो मैं उसके प्रवचन अलग करूँगा। एक नीची बात कर रहा हूँ कि कंडा किसको कहना। हमारे यहाँ जिसको कंडा बोला है वह जो बिनिया कंडा होता है ना, गाय जब गोबर करती है, ध्यान रखना बिनिया कंडा किसी के बनते हैं, वो भी एक प्रवचन है जब करेंगे गाय में अलग से। तो गाय चलकर गोबर करती है और भैंस खड़े होकर गोबर करती है, इसलिए भैंस की बनती हेल और गोबर गाय के बनते कंडे। और वो जब कंडे करते हैं तो कंडे में अगर हाथ ना लगा हो तो 6 महीने बाद भी उसमें जीव नहीं पड़ते हैं। और आप आदमी के हाथों में इतना जहर है कि आपने हाथ से कंडे थाप भर दिए तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए बिनिया कंडे की राख से मुनि महाराज केसरंज करते हैं। और केसरंज की राख अगर आपको स्थापित करनी है, लानी है, तो बिनिया कंडे मतलब जो कंडे गोबर थप्पी की थप्पी गड़ी होती है उसको जला के, उसके जले हुए से ही केसरंज मतलब राख तैयार होनी चाहिए। जो बनाए हुए कंडे, थपाए हुए कंडे, ऑनलाइन कंडे बुलवाए जा रहे हैं, वो ऑनलाइन कंडे, अम्मी जान से कंडे आते हैं, 100 रुपये का एक कंडा, 200 रुपये का एक कंडा। पंडित जी कंडे आते हैं, वो कंडे हिंसक हैं। उन कंडों के जलाने में 7 गांव की हिंसा होती है, इन कंडों को जलाने में हिंसा नहीं होती है। तो अब कंडे से हिंसा होती मान लिया हमने, तो गैस में कौन सा धर्म हो रहा है, लाइट में कौन सा धर्म हो रहा है।
स्टोव पैंट में कौन सा धर्म हो रहा है? वो भी हिंसक ही है। मात्र कंडे ही हिंसक हैं और आपकी गैस, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल ये अहिंसक हैं? ऐसा नहीं है, उन सब में हिंसा है। जिन आचार्यों ने, जिन विद्वानों ने, अब मैं विद्वान कहता हूँ, जिन विचारकों ने, विद्वान नहीं कहना चाहिए, जिन विचारकों ने ये लाइन लिखी है वो लाइन खतरनाक है, वो हानिकारक है और वो इस शाकाहार को नष्ट करने वाला है। इसी वजह से आज उत्तर भारत में व्यावसायिक स्तर ज़्यादा बढ़ गया है। खेती बाड़ी हम खुद भी नहीं करते, और करते तो कैसे करते हैं? अधिया में दे दी, ठेके में दे दी, बस हमारी ज़मीन भर है इसके लिए। लेकिन दक्षिण के किसान स्वयं लग के, जिसके घर में कार खड़ी है, 40, 50, 60, 70, 80 लाख का घर है, लेकिन वो खेती खुद करता है। ट्रैक्टर, पानी, अटाई कटाई, गाय भैंस का काम खुद करता है, नौकर भी साथ में रखता है, लेकिन खुद नहीं करता। चुपचाप ऐसे हाँ दुकान कर रहे हैं, ठेके पे दे दी। ऐसे बहुत जो बूढ़े सियाने लोग होंगे जो करने से रहित हैं वो ही करते होंगे, बाकी स्वयं खेती करते हैं। तो बंधुओं, आज इतना ही बोलने का था कि हमारी खेती अहिंसक है, अहिंसक थी, अहिंसक रहेगी। हाँ, आप उसमें जो होने वाली हिंसाएं हैं उन हिंसाओं के प्रति अपना ध्यान देकर हिंसा ना करना पड़े ऐसा प्रयास करें। जैसे कि अगर मान लो आपने दीपक लगाया है तो दीपक लगाया है तो भैया उसके लिए इमनी चिमनी लगा दो जिसमें जीव आदि ना जाएं। लेकिन दीपक में जीव मरते हैं इसलिए दीपक ही ना लगाओ या लालटेन बुझा दो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आपका काम बिगड़ जाएगा। तो उसमें हिंसा हो भी रही है तो कम से कम हिंसा हो, इसका बात ख्याल करना चाहिए और इसलिए अपनी हिंसा को बचाना चाहिए। लेकिन सर्वथा खेती को हिंसक सिद्ध करना या हिंसात्मक मानना ये बहुत बड़ी हिंसा है और धर्म विरुद्ध, जिनवाणी के विरुद्ध, आगम विरुद्ध कथन है। जब तक इस देश में ये खेती जिंदा रहेगी तब तक शाकाहार जिंदा रहेगा, कदाचित तब तक पंचम काल जिंदा रहेगा। जिस दिन ये खेती नष्ट हो जाएगी, जिस दिन ये शाकाहार नष्ट हो जाएगा, उस दिन समझ लेना पंचम काल का अंत आ गया, छठा काल लगने वाला है। यदि आप छठे काल में जल्दी से जाना चाहते हैं, आपको हर जगह की जल्दी पड़ती ना, हम जल्दी पहुंच जाएं, अगर ऐसी जल्दी आपको है तो आप खेती को हिंसक सिद्ध करके उससे दूर होकर, शाकाहार से दूर होकर, मात्र छठा काल तब कहलाएगा जब शाकाहार बंद हो जाएगा और मात्र हिंसक ही आहार होगा, वह छठे काल की पहचान है। तो बंधुओं, हमारे शाकाहार में भी प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जहाँ से भी हिंसा पहुँच रही है उस हिंसा से बचकर शुद्ध शाकाहार का हम सेवन करें और इस तरह के फास्ट फूडों से, बाहर के भोजनों से बचें। अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, अपने परिजनों को बचाएं इन्हीं भावना से।